मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैं बोला था कि कंटिन्यू इस जगह से करेंगे, स्टील इज ऑफन कोल्ड। सो लेट्स कंटिन्यू। तो देखो ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। स्टील इज ऑफन कोल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ठीक है, स्टील क्या कहा जाता है कि बैकबोन है मॉडर्न इंडस्ट्रीज का। ठीक है, मॉडर्न इंडस्ट्रीज जितने भी हैं उनका ये बैकबोन है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग we use is either made of iron or steel or has been made with tools and machinery of these metals। बात समझे कि हम लोग जो भी चीज मैक्सिमम चीज यूज करते हैं या तो वो डायरेक्टली आयरन या स्टील से बना हुआ हो, ठीक है, वो या तो डायरेक्टली आयरन या स्टील से बना हुआ हो, या फिर हम लोग जो भी चीज यूज करते हैं वो तो मशीन से तो पक्का बना हुआ होगा। ठीक है, तो वो जो मशीन बना हुआ रहता है, कोई भी गुड्स बनाने का मशीन, वो तो आयरन और स्टील का बना हुआ रहता है। तो समहाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से तो हम लोग आयरन और स्टील का यूज करते ही करते हैं। शिप्स, ट्रेन्स, ट्रक्स, ऑटोज आर मेड लार्जली ऑफ स्टील। इवन द सेफ्टी पिन, ठीक है, सेफ्टी पिन जो होता है, सेफ्टी पिन्स एंड द नीडल्स यू यूज आर मेड फ्रॉम स्टील। वाइल वेल आर ड्रिल्ड विथ स्टील मशीनरीज। देखो सारा चीज, ठीक है, जो भी मेजर वर्क है और इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, छोटा की जगह पर ले लो सेफ्टी पिन, बड़ा से बड़ा जगह पे मशीन, शिप, ट्रक है, सारा जगह पर क्या है, स्टील का यूजेस है। ठीक है, स्टील पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट ऑयल, मिनरल्स आर माइंड विथ स्टील इक्विपमेंट, फार्म मशीन्स आर मोस्टली स्टील, लार्ज बिल्डिंग है स्टील फ्रेमवर्क। बड़ा बड़ा बिल्डिंग जो बनता है स्टील उस पर डाला जाता है ना, समझे। बिफोर 1800 एडी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, बिफोर 1800 एडी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वॉज लोकेटेड वेयर रॉ मटेरियल्स, पावर सप्लाई एंड रनिंग वाटर वेर इजिली अवेलेबल। ठीक है, 1800 से पहले जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री था, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो था वो लोकेटेड कहां था, जहां पे रॉ मटेरियल्स, पावर सप्लाई एंड रनिंग वाटर इजिली मिल जाए। ठीक है, लेटर द आइडियल लोकेशन फॉर द इंडस्ट्री वॉज नियर कोल फील्ड्स एंड क्लोज टू कनाल एंड रेलवे। बट उसके बाद में क्या हुआ, बेस्ट लोकेशन क्या बन गया स्टील इंडस्ट्री के लिए, या तो उसके नजदीक में कोल फील्ड हो जहां से वो कोयला का अपना पूर्ति कर सके, ठीक है, या वो बगल में हो कनाल का या रेलवे का। क्यों? क्योंकि इससे उसका ट्रांसपोर्टेशन इजिली हो जाएगा, समझे। नाउ आगे, आफ्टर 1950, अब 1950 के बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिगेन टू बी लोकेटेड ऑन लार्ज एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड नियर सी पोर्ट। अब उसके बाद ये सीधा सी पोर्ट के ही बगल में ये अपना इंडस्ट्रीज लगाना ज्यादा पसंद करता स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, जो भारत में सारा स्टील का प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है उसे कहते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, है ना। ठीक है, चलो वो एक्स्ट्रा नॉलेज था, अब फिर बुक पर आओ। दिस इज बिकॉज बाय दिस टाइम स्टील वर्क हैड बिकम वेरी लार्ज एंड आयरन ओर हैड टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम ओवरसीज। ठीक है, अब क्या हुआ कि स्टील वर्क बहुत इंपॉर्टेंट हो गया और इसके लिए आयरन ओर जो होता है वो बाहर से मंगवाना पड़ता है पूर्ति के लिए। ठीक है, तो जैसे पोर्ट के बगल में होगा तो इधर से एक शिप आया, ये आयरन ओर यहां उतारा, आयरन ओर लेके यहाँ फैक्ट्री पे चला आया, फिर आयरन ओर फैक्ट्री में यूज हुआ, फिर यहाँ से स्टील का प्रोडक्शन हुआ, फिर ये अपना पोर्ट पे आ गया, फिर पोर्ट से एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है, समझे। चलो 5.7 फिगर देखोगे, देखने बोल रहा, देखो बेस्ट लोकेशन किस तरह चेंज हुआ है ना। पहले ये था, 1 मिनट, लेट मी पिक पेन। 1800 से पहले का ये सीन था, फिर 1800 टू 1950 ये सीन था, 1950 तक, एंड नाउ प्रेजेंटली अब क्या हुआ, ये सीन है कि पोर्ट बगल में है, तुरंत यहां से सामान इसका सारा आया गया, है ना। चलो आगे देखो, इन इंडिया
iron and steel industries has developed taking advantage of raw materials, cheap labor, transport and market। ठीक है, ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है इंडिया में कैसे ग्रो कर गया? रॉ मटेरियल है, ठीक है, सस्ता लेबर है, चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट है। ऑल द अदर इंपॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स सच एज भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो आर सिचुएटेड इन द रीजन डेट स्प्रेड ओवर 4 स्टेट्स। ठीक है, डेट स्प्रेड्स ओवर 4 स्टेट्स। ठीक है, बात समझे? ऑल द इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स सच एज, ये जो जितना जगह का नाम लिए हैं ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्टील सेंटर है, स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर है यहां पे, ठीक है, काम होता है। तो कौन कौन सा है? भिलाई है, ठीक है, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो आर सिचुएटेड इन द रीजन डेट स्प्रेड ओवर 4 स्टेट्स। ये सब जगह जो कि 4 स्टेट्स में फैले हुए हैं। ठीक है, 4 स्टेट्स कौन कौन सा? वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये जो वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये 4 स्टेट में ये सब जगह है। ठीक है, तो स्टेट याद रखना, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये जो जगह है ये स्टील प्रोड्यूसिंग स्टेट है। ठीक है, और वहां पे कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? ठीक है, भिलाई आपका, दुर्गापुर, ठीक है, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, ठीक है, ये सब। चलो आगे आ जाओ। अब देखो, भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटक, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, सलेम इन तमिलनाडु और अदर इंपॉर्टेंट स्टील सेंटर यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्सेज। ठीक है, ये जो है साउथ इंडिया में कुछ सेंटर्स है जहां स्टील का प्रोडक्शन होता है। ओके, जमशेदपुर का बारे देखो, जमशेदपुर का बारे क्या है? बिफोर 1947 देयर वॉज ओनली 1 आयरन एंड स्टील प्लांट इन द कंट्री। पूरे कंट्री में, ठीक है, एक ही स्टील प्लांट था। बिफोर 1947 क्या था? एक ही स्टील प्लांट था। डेट वॉज नोन एज टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, डेट इज इन शॉर्ट टिस्को। डेट इज इन शॉर्ट टिस्को। इट वॉज प्राइवेटली ओन्ड, प्राइवेट था। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट took the initiative and set up several iron and steel plants। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ? इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट जो है बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिया है, ठीक है, और आयरन एंड स्टील प्लांट्स स्टेबल किया। टिस्को वाज स्टार्टेड इन 1907 एट साक्षी नियर कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर सुवर्णरेखा एंड खरकई इन झारखंड। ठीक है, मेरा ये जगह पूरा घुमा हुआ, जमशेदपुर, टिस्को, प्लांट सारा देखा हुआ। ठीक है, तो टिस्को जो है 1907 में स्टार्ट हुआ। साक्षी एक जगह है जमशेदपुर में, ठीक है, एक्चुअली ये मेन बाजार है जमशेदपुर का, साक्षी। नियर कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स सुवर्णरेखा एंड खरकई। ठीक है, खरकई और सुवर्णरेखा जो है नदी के संगम पे स्थित है। कन्फ्लुएंस मतलब जो दोनों मिलता हो। ठीक है, जमशेदपुर जैसे ही इंटर करोगे ना तो ये सुवर्णरेखा और खरकई दोनों नदी दिखेगी। ठीक है, अब आगे देखो क्या। लेटर इन साक्षी वॉज रिनेम्ड, लेटर ऑन साक्षी वॉज रिनेम्ड एज जमशेदपुर। फिर साक्षी को जमशेदपुर का नाम से रिनेम कर दिया गया। जियोग्राफिकली जमशेदपुर इज द मोस्ट कन्वीनियंटली सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंटर इन द कंट्री। अगर ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जमशेदपुर जो है बहुत ही सुटेबल एरिया है आयरन एंड स्टील प्लांट के लिए। ठीक है, देखो लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन जमशेदपुर की ग्राफ देखो, फिगर 5.9 है ना। ठीक है, देखो ये ग्राफ देखो क्या कहता है, ये देखो ये
ठीक है, ये है स्टील वर्क, ठीक है, ये है साक्षी, ये है सोनरेखा रिवर और ये है खरकई रिवर, ठीक है। चलो पढ़ते हैं, बिना पढ़े समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखो क्या बोलता, साक्षी वॉज चूजन टू सेट अप द स्टील प्लांट फॉर सेवरल रीजन्स, बहुत सारे रीजन था। दिस प्लेस वॉज ओनली 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम कालीमती स्टेशन ऑन द बंगाल नागपुर रेलवे लाइन, ठीक है। बंगाल नागपुर रेलवे लाइन से ये मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पे स्थित था, ठीक है। तो इजिली रेलवे लाइन को पकड़ सकता था, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इट वॉज क्लोज टू द आयरन ओर, आयरन ओर इसके बगल में, कोल एंड मैग्नीज डिपोजिट्स एज वेल एज टू कोलकाता, ठीक है, कोलकाता के बगल में, ठीक है, विच प्रोवाइडेड अ लार्ज मार्केट, ठीक है। ये जो था इस तरह था, इट वॉज क्लोज टू द आयरन ओर, ठीक है, आयरन ओर, कोल एंड मैग्नीज डिपोजिट, ठीक है, आयरन ओर, कोल, मैग्नीज डिपोजिट जिस रीजन में था झारखंड का, वहां से बगल में था, और साथ ही कोलकाता बगल में था, जो कि इसको बड़ा मार्केट में एक्सेस कर सका, एक्सेसिबिलिटी दिला सका, मतलब पहुंच बना सका बड़ा मार्केट पे, ठीक है। टिस्को गेट्स कोल फ्रॉम झरिया कोलफील्ड, ठीक है, झरिया कोलफील्ड, झरिया जमशेदपुर से झरिया मतलब धनबाद, कितना मुश्किल से आई थिंक 5-5.5 घंटा का रास्ता, ठीक है। तो टिस्को गेट्स कोल फ्रॉम झरिया कोलफील्ड एंड आयरन और लाइम स्टोन, डोलोमाइट एंड मैग्नीज फ्रॉम उड़ीसा, ठीक है। तो स्टील बनाने में क्या क्या यूज होता है, कोल, आयरन और लाइम स्टोन, डोलोमाइट, मैग्नीज। तो कोल तो इसको झरिया से मिल गया, धनबाद में है झरिया, ठीक है, और फिर आयरन और लाइम स्टोन, डोलोमाइट और मैग्नीज जो है उड़ीसा से मिल गया, बगल में उड़ीसा भी, एंड छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ से मिल गया, ठीक है। द खरकई एंड सुवर्णरेखा रिवर्स इंश्योर्ड सफिशिएंट वाटर सप्लाई, इस नदी से खरकई और सुवर्णरेखा से इजिली वाटर मिल गया इसको। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स प्रोवाइड एडिक्वेट कैपिटल फॉर इट्स लेटर डेवलपमेंट, और फिर सरकार इसे सपोर्ट किया और ये एडिशनल कैपिटल लेके और ग्रो कर गया, ठीक है। तो देखे ना कि जो उसका रिसोर्स था, रॉ मटेरियल, वो भी नियरेस्ट जगह पर था, फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन जो था वो भी बगल में था, फिर मार्केट चाहिए बहुत बड़ा, वो भी बगल पे था, ठीक है। तो सारी चीज बगल में ही था, ठीक है। इन जमशेदपुर सेवरल अदर इंडस्ट्रियल प्लांट्स वेर सेटअप आफ्टर टिस्को, अब टिस्को के बाद वहां पे बहुत छोटा छोटा प्लांट लग गया, ठीक है। जमशेदपुर में एक्चुअली बहुत सारा प्लांट है, ठीक है, टिस्को जो है सबसे बड़ा, और उसके बाद ऑलमोस्ट जो जमशेदपुर है वहां बहुत सारा प्लांट है। तो जमशेदपुर, इन जमशेदपुर सेवरल अदर इंडस्ट्रियल प्लांट्स वेर सेटअप आफ्टर टिस्को, टिस्को के बाद बहुत सारे प्लांट लग गए। दे प्रोड्यूस केमिकल, लोकोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, मशीनरी, टीन प्लेट, केबल एंड वायर, ये सब चीज का भी वहां प्रोडक्शन है, ठीक है। आगे देखो, द डेवलपमेंट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ओपन द डोर्स टू रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे ही आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो हुआ, ठीक है, ये जैसे ही भारत में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ और जिस तरह ये ग्रोथ किया, वो पूरा, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो था भारत में उसको तेज कर दिया। क्यों? क्योंकि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या है, बैकबोन है, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री डिपेंड हैवीली ऑन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फॉर देयर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि अभी तक जो हो रहा था दूसरे पे डिपेंडेंसी था। क्यों? क्योंकि अपना भारत में उतना बड़े पैमाने पर नहीं था कोई इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील का, लेकिन अब भारत में ही स्टेब्लिश हो गया ऐसा इंडस्ट्री बड़े लेवल पे, तो जो प्रोडक्शन हो रहा है पूरा डोमेस्टिक मार्केट में भी जा रहा है, ठीक है। द इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री consists of large integrated steel plants as well as mini steel mills. It also includes secondary producers
रोलिंग मिल्स एंड एंसिलरी इंडस्ट्रीज। ठीक है, इस तरह से ये क्या हुआ कि ये जो बड़ा इंडस्ट्री था ना, ये साथ में और छोटा छोटा इंडस्ट्रीज को भी इसके साथ में ग्रो कर गया। ठीक है, चलो डू यू नो में कुछ नहीं है देखने को। तो ये इंडिया के टर्म में कंप्लीट हुआ जमशेदपुर। अब वर्ल्ड लेवल पर आओ, पिट्सबर्ग। ठीक है, पिट्सबर्ग, इट इज एन इंपॉर्टेंट स्टील सिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए का ये इंपॉर्टेंट स्टील सिटी है। ठीक है, पिट्सबर्ग। तो पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया कौन हुआ? अगर जीके में पूछ लिया पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया तो कौन सा? जमशेदपुर। ठीक है, पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया कौन है? जमशेदपुर। तो इंपॉर्टेंट स्टील सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। द स्टील इंडस्ट्री एट पिट्सबर्ग एंजॉयज लोकेशनल एडवांटेजेस। लोकेशन का एडवांटेज, सम ऑफ द रॉ मटेरियल्स सच एज कोल इज अवेलेबल लोकली। लोकल एरिया में ही उसका कोयला था तो इजिली वो कोयला एक्सेस कर लिया। while the iron ore comes from the iron mines at मिनेसोटा। ठीक है, मिनेसोटा जो एक जगह है अबाउट 1500 किलोमीटर फ्रॉम पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग से 1500 किलोमीटर दूर एक जगह है मिनेसोटा। ठीक है, तो मिनेसोटा से वो जो कोल मिल गया। ठीक है, फिर बिटवीन दीज माइन्स एंड पिट्सबर्ग इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट रूट फॉर शिपिंग और चिपली। ठीक है, अब पिट्सबर्ग जो है ना वो मतलब बेस्ट एक कनेक्टिविटी है पूरा वर्ल्ड का रूट में। ठीक है, तो अब वर्ल्ड का रूट में बेस्ट कनेक्टिविटी है तो कनेक्टिविटी चाहिए ना मार्केट वगैरह के लिए, तो आपको कनेक्टिविटी भी मिल गया। द फेमस ग्रेट लेक वाटरवे। ठीक है, एक्चुअली क्या है ना कि ये जिस एरिया में पिट्सबर्ग है ना वहां पे एक ग्रेट लेक है। ठीक है, ग्रेट लेक है। तो ग्रेट लेक में क्या है कि बहुत सारा लेक का कलेक्शन है, 5 लेक वो मिलकर एक बड़ा ग्रेट लेक बनता। तो फिर वाटरवेज है ना भाई, पानी के रास्ता आप नेविगेट कर सकते हैं ना, आपको रास्ता ही चाहिए ना नेविगेशन के लिए। ठीक है, ट्रेन्स कैरी द ओर फ्रॉम द ग्रेट लेक टू पिट्सबर्ग एरिया। ठीक है, द ओहियो, द मोनोगहेला एंड एलेगेनी रिवर्स प्रोवाइड एडिक्वेट वाटर सप्लाई। ठीक है, ओहियो, मोनोगहेला एंड एलेगेनी रिवर जो है ये एडिक्वेट वाटर सप्लाई दे रहा है पिट्सबर्ग को। ठीक है, देन टुडे वेरी फ्यू ऑफ द लार्ज स्टील मिल्स आर इन पिट्सबर्ग इटसेल्फ। They are located in the valley of Monongahela and Allegheny rivers above Pittsburgh and along the Ohio River below it. Finished steel is transported to the market by both land and water routes. तो ये जो वाटर बॉडी हुआ ये आपको क्या दिया? वाटर दिया। ठीक है, जितना जरूरत था आपका प्लांट में पानी का, और उसके साथ साथ जो वाटर बॉडीज है तो नेविगेशन के लिए आपको एक अच्छा कनेक्टिविटी मिल गया, तो आप मार्केट में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये सब फायदा हुआ। आगे देखो, द पिट्सबर्ग एरिया हैज मेनी फैक्ट्रीज अदर देन स्टील मिल्स। ठीक है, दीज यूज स्टील इज देयर रॉ मटेरियल to make many different products such as railroad equipment, है ना, railroad equipment, heavy machinery and rails। तो जहां जहां पे स्टील इंडस्ट्री होगा ना उसके अगल बगल और भी छोटा मोटा इंडस्ट्री बहुत सारा लग जाएगा, ग्रो कर जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टील जो है वो सारी इंडस्ट्री का क्या रहेगा? रॉ मटेरियल रहेगा, है ना।
तो स्टील इंडस्ट्री समझ गए कितना इंपॉर्टेंट है, क्या क्या लोकेशन होना चाहिए, है ना, इंडिया में और वर्ल्ड के लेवल में देख लिए। ओके, ये डू यू नो देखो, द नेम ग्रेट लेक आर सुप्रियर, हुरोन, ओंटारियो, मिचिगन, एरी। ठीक है, ये जो लेक है इसे लेक सुप्रियर कहते हैं। ये सारा लेक मिलके कौन कौन सा, ग्रेट लेक आर सुप्रियर लेक, हुरोन, ओंटारियो, मिचिगन, एरी। लेक सुप्रियर इज द लार्जेस्ट ऑफ दीज 5 लेक्स। ठीक है, लेक सुप्रियर जो है, सुप्रियर लेक, ये पांचों में सबसे बड़ा। इट लाइज हायर अप स्ट्रीम देन अदर, और दूसरों से ये थोड़ा ऊंचाई जगह पर है। ठीक है, हायर अप स्ट्रीम है। ठीक है, तो समझ गई है। चलो अब आ जाओ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। एक एक इंडस्ट्री करके पढ़ाएं या एक साथ पढ़ा दें? नोट्स बना सकोगे? लंबा है। एक्चुअली लास्ट है ये। चलो थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं, है ना, थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं। देखो, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वीविंग क्लॉथ फ्रॉम यार्न इज एन एंशियंट आर्ट। ठीक है, ये एंशियंट आर्ट है, पुराना कला है, प्राचीन इतिहास से चलता आ रहा। कॉटन, ऊल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स हैव बीन यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ, कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल होता। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन देम। ठीक है, जो रॉ मटेरियल यूज होता है उसके बेसिस पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का डिवीजन कर सकते हैं। फाइबर्स आर द रॉ मटेरियल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। फाइबर्स कैन बी नेचुरल और मैनमेड। फाइबर जो होगा वो नेचुरल भी होगा प्राकृतिक तौर पे, और मैनमेड भी होगा। ठीक है, देखो, नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऊल, सिल्क, कॉटन, लिनेन एंड जूट। ये जो फाइबर्स है, नेचुरल फाइबर, प्राकृतिक तौर पे कहां से हम लोगों को मिल जाएगा? ऊल से मिल जाएगा, सिल्क से मिल जाएगा, कॉटन से मिल जाएगा, लिनेन से मिल जाएगा एंड जूट से मिल जाएगा। जूट पढ़ाए थे ना पिछले लेक्चर में, पिछला मतलब पहले का लेक्चर में, जूट। मैनमेड फाइबर इंक्लूड नाइलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक एंड रेयन। ये सब मैनमेड है। ये जो नाइलॉन है, ठीक है, इसके बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अभी नहीं बताएंगे, अभी पढ़ते हैं जगह पर बताएंगे। चलो आगे आओ। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का एक बहुत पुराना इंडस्ट्रीज है। टिल द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन द 18th सेंचुरी कॉटन क्लॉथ वाज मेड यूजिंग हैंड स्पिनिंग टेक्निक। ठीक है, हाथ से बुनकर पहले बनाया जाता था कपड़ा, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने से पहले। ठीक है, इन 18th सेंचुरी पावर लूम फैसिलिटेटेड द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, पावर लूम बताएं, मशीन से जो बुनाता हो। ठीक है, मशीन से बुनाई होने लगा तो और स्पीड होने लगा हाथ की तुलना, तो और ज्यादा डेवलप कर गया। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट इन ब्रिटेन एंड लेटर इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। पहले ब्रिटेन में बहुत डेवलप किया क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वहीं से हुआ। ठीक है, और उसके बाद पूरा विश्व में। टुडे इंडिया, चाइना, जापान एंड द यूएसए आर इंपोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। और आज के डेट में कौन कौन? इंडिया, चाइना, जापान, यूएसए जो है, ये सब इंपोर्टेंट प्रोड्यूसर है टेक्सटाइल का। ठीक है, अब देखो, इंडिया हैज ए ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सलेंट क्वालिटी कॉटन टेक्सटाइल। बिफोर द ब्रिटिश रूल, Indian hand spun
एंड हैंड वुवन क्लॉथ्स ऑलरेडी हैड अ वाइड मार्केट। ठीक है, पहले जब ब्रिटिशर्स आने से पहले भारत में, ठीक है, जो कॉटन प्रोडक्शन था वो बहुत हाई लेवल पे था। ठीक है, और काफी बढ़िया क्वालिटी का। और उसके बाद जो तुम्हारा हाथ से बुनाई किया जाता था, ठीक है, वो भी बहुत फाइन क्वालिटी का बुनाई होता था। तो इसके कारण पूरा मार्केट में डिमांड था, है ना। जैसे कि एग्जांपल देखो, मुस्लिन ऑफ ढाका। मुस्लिन क्या टाइप्स ऑफ कॉटन है, ठीक है, ढाका का फेमस है मुस्लिन। शिंटेजेस ऑफ मुसलीपट्टनम, ठीक है। कैलिकोस ऑफ कैलिकट। गोल्ड राउट कॉटन ऑफ बरहनपुर, सूरत एंड वडोदरा। ठीक है, गोल्ड राउट जो है वो बरहनपुर का है। सूरत एंड वडोदरा वेयर नॉन वर्ल्ड वाइड फॉर देयर क्वालिटी एंड डिजाइन। ठीक है, सूरत और वडोदरा जो था वो पूरा अपना डिजाइन के लिए फेमस था। बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड वुवन कॉटन टेक्सटाइल वॉज एक्सपेंसिव, महंगा था, है ना, समय भी लगता था, एंड टाइम कंज्यूमिंग। हैंस ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कुड नॉट फेस द कॉम्पिटिशन फ्रॉम द न्यू टेक्सटाइल मिल्स ऑफ द वेस्ट विच प्रोड्यूस्ड चीप एंड गुड क्वालिटी फैब्रिक थ्रू मशीनाइज्ड इंडस्ट्रियल यूनिट। तो हाथ से बुनाई करते थे, ऊपर से महंगा था क्योंकि बुनाई हाथ से हो रहा, मेहनत ज्यादा हो रहा, तो कॉस्टिंग ज्यादा था। और वो लोग मशीन से प्रोड्यूस कर रहा था तो कम समय में बहुत प्रोड्यूस कर रहा था। और तुम्हारा फिर उसमें लेबर भी जो था इन रिस्पेक्ट ऑफ हाथ के तुलना में, ठीक है, उससे कम हो गया। मतलब कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया था तुम्हारा मशीन के थ्रू। तो क्या हुआ कि इंडिया कम्पिटेट नहीं कर पाया। तो चलो इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इस जगह से स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई से। ठीक है, तो चलो बाय, टेक केयर।